वो भी दबाव में आकर उन्होंने हल्की चोटों का लिख के मेडिकल हल्की रिपोर्ट बना के दे दी। मैं जब केकड़ी गई, केकड़ी में पता चला कि मेरी ज़्यादातर तो पेट में लगी हुई है और सर में टाँके आए, दांतली की लगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तब जाके उन्होंने धारा ऐड करी। मतलब पीड़िता ने पुलिस थाना सराना पर राजनीतिक दबाव में बयान बदलने के लगाए आरोप। एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता और उसके परिवार ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। 23 अक्टूबर को ग्राम शोकलिया पुलिस थाना सराना अंतर्गत अपने खेत पर जा रहे एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पीड़ित परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता जयश्री ने बताया कि वह अपने माता गीता देवी और बहन भाग्यश्री के साथ 23 अक्टूबर की शाम अपने खेत पर जा रही थी। तभी आरोपी लालाराम जाट, सांवरलाल जाट, प्रधान चौधरी, घीसा जाट, रेखा, सुरता, यशोदा देवी और पारसी देवी ने उन्हें घेर कर एकराय होकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। दराती, कुल्हाड़ी, लाठी, सरियों से किए गए हमले में उसके व उसके परिवार के लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। उनके फ़ोन भी तोड़ दिए गए। सबसे ज़्यादा जयश्री के शरीर पर चोट आई है। उसके सिर में टाँके लगे हैं, वहीं शरीर के अन्य हिस्सों पर भी जाहिराना चोट पहुंची है। जयश्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित होने की वजह से आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं गाँव के सरपंच शक्ति प्रताप सिंह के दबाव में ना तो चिकित्सा विभाग और ना ही पुलिस विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो ढंग से मेडिकल हुआ है और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के नाम पर 2 महिलाओं को पकड़कर छोड़ दिया गया, जबकि सभी आरोपी खुले घूम रहे हैं और उसे एलानिया जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आरोपी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व में भी उनके साथ जमीन को लेकर झगड़ा हो चुका है। उस वक्त भी 2 बीघा जमीन उन्हें मुफ्त में देकर राजीनामा किया गया, लेकिन इसके बाद ये लोग फिर से पूरी जमीन को हथियाने की कोशिश में जुटे हैं। मैं सोकलिया गांव की रहने वाली हूँ सर। मैं 23 तारीख को पटवारी का एग्ज़ाम दे के आई थी, तो घूमने गई थी खेत में। छोटी बहन मैं मेरी मम्मी के साथ में गई थी। वहाँ कुछ ही दूरी पर है ना लाला खेजड़, सांवरलाल जाट, प्रधान, घीसा, ये 4 औरतें, सूरता, यशोदा, रेखा और एक शौकीन की पत्नी है जिसका नाम मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है, पारसी, ठीक है, वो थे। उन्होंने क्या मुझे जाते हुए देखा, जैसे कहे कि आज तो इसके, उसमें से लालाराम जाट बोलता है गाली काके के ना, गाली बोल के बोलता है कि आज तो उसकी यही करनी है कि। फिर मैं आगे गई, मेरे खेत में जैसे ही घुसी ना तो उन्होंने, मतलब मैं घबरा गई थी उनको देख के, इतने जनों को देख के। पहले 4 आदमी आ गए, वो जैसे गाड़ी उतार के आए, मैं घबरा गई। मैंने कहा यहाँ पे क्या लेने, मैंने कहा मेरा खेत है, मैं आऊँगी नहीं क्या। तो मेरा फ़ोन, मैंने जैसे घबरा के वीडियो बनाने लगी ना, मेरे फ़ोन के 2 टुकड़े करके कुएँ में डाल दिए। और फिर मैं भाग के, मैंने मेरी बहन को बोला कि चल जल्दी चल, यहाँ से भगते हैं। जब तक तो पीछे से बाद में 4 औरतों ने आके मेरी बहन को पकड़ लिया, मम्मी को पकड़ लिया और मारना स्टार्ट किया। मेरा फोन है, उसको भी कुएं में डाल दिया। बाल खींच लिए मेरे और मुझे बुरी तरीके से, पहले तो मेरे टांगों पे मारा कि मैं चल नहीं पाऊँ। मेरे गुप्तांग में मारी, लकड़ी घुसाने जैसी बात कही मेरे से कि तेरी लकड़ी घुसा देंगे क्या। और मेरे जोरों से मारा भी सही। मेरे सोनोग्राफी, मैंने सारा सबको ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वहाँ जो ठाठोटी का डॉक्टर है ना, वो भी दबाव में आकर उन्होंने हल्की चोटों का लिख के मेडिकल हल्की रिपोर्ट बना के दे दी। मैं जब केकड़ी गई, केकड़ी में पता चला कि मेरी ज़्यादातर तो पेट में लगी हुई है और सर में टाँके आए, दांतली की लगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तब जाके उन्होंने धारा ऐड करी, मतलब सराना थाने में करी थी मैंने। रात को 11:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल से लेके आए, फिर कहा कि चलो FIR लिखो। मैंने FIR लिखी, आधी अधूरी लिखी, क्योंकि मेरे को भी इतना, मेरा सीधे हाथ में लगी तो मैं FIR तो लिख नहीं सकती हूँ। SHO साहब बोल रहे थे, मेरी छोटी बहन लिख रही थी, तो आधी अधूरी सुना, मेरा भी पूरा नहीं सुना उन्हें कि मैंने सांवरलाल जाट, लालाराम जाट का भी नाम लिया। मैंने कहा मेरा टी-शर्ट खोल के, मेरा टी-शर्ट फाड़ के मेरा वीडियो बना दिया। फिर भी वो कह रहे कि तुम्हारे बयान में लिखवा देना के। मेरा टी-शर्ट है सर उनके पास, मेरा टी-शर्ट दिला, मेरा वीडियो बना हुआ है सर फाड़ के सर, और मेरा फ़ोन, मेरे कान के सब छीन लिए सर। मैं रघु शर्मा जी के पास भी गई थी 25 तारीख को, लेकिन वहाँ पे भी न्याय की गुहार लगाई मैंने, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं हुई अभी। जी सर, राजनीति की दबाव है सर। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने तो ना, तुम्हारे नीलों के निशान है ना, इंक से कर लिए के। अब इनको बताओ सर, इंक के निशान है क्या? ये लगी हुई चोटों के निशान इंक के है क्या सर? ये मैं SP साहब जी से मिलने आए थे, वो भी नहीं मिले मुझे। हाँ, पता नहीं कौन से सर है, उनसे मिल के आई हूँ अभी बस। उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है, मेरा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन 23 तारीख से आज देख लो 30 तारीख हो गई, 8 दिन हो गए, और 23 से 28 तक केवल मेडिकल ही बना रहे। पुलिस डॉक्टर ये भी नहीं कंफर्म कर पा रहे कि इनको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है।
इतना दबाव पड़ रहा है पॉलिटिक्स का। के खिलाफ आपने शिकायत दी थी? 8 लोगों के खिलाफ है। पुलिस ने कितनों को गिरफ्तार करा? केवल 2 औरतों को ही किया केवल। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आए दिन मेरे को ऐसे बोल रहे कि है ना, तुम्हारी एप्लीकेशन वापस ले लो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्योंकि पुलिस क्यों? खेती मुझे नहीं पता सर कि वो यही राजनीतिक दबाव है, पैसे वाला है, हर जगह पैसे से दबाया जाता है उसको। पुरानी रंजिश ही समझ लो सर। पहले भी मैंने FIR करी थी उसके खिलाफ, पहले भी मेरे साथ लज्जा भंग करी, मैंने 354 लगाया, लेकिन यही सुनाई नहीं हुई थी। हार थकार के मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और राजनीतिक दबाव में आके मैंने मेरी 2 बीघा ज़मीन एक्स्ट्रा दे के राजीनामा किया कि भाई जियो और जीने दो। लेकिन वो वापस पूरी ही ज़मीन पे कब्जा करके मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं वो खेती मेरे नाम है ना, तो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी माताजी को मारना चाहते हैं। जी सर, कांग्रेसी पार्टी से शायद बिलोंग करते हैं और क्या कहते हैं, ये शक्ति प्रताप सिंह जी है ना, शायद वो उनके सपोर्टर है। अधिकतर मैंने उन्हीं के साथ में देखा। और मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, उससे पहले ही उनका बेटा धनराज वो जाके है ना कहता है कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो उन्होंने वही डॉक्टर को और पुलिस को वही स्टॉप कर दिया जो उन्होंने धीमी गति से वही वापस से FIR कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सोकलिया की हूँ। सोगलिया? हाँ, सोकलिया गांव सराना के पास है, सराना थाने के पास, वहाँ की निवासी हूँ मैं। हमारे सरपंच का नाम शक्ति प्रताप सिंह है। मैंने उनको भी गुहार लगाई है, सागर शर्मा के पास भी गई थी मैं अभी 28 तारीख को, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं हो रही सर। लगातार बस सर मुझे अब यही मीडिया का साधन है कि मुझे मेरा न्याय दिलाएंगी मीडिया। पीछे से आके हम पे हमला कर दिए। ऐसे ही घूमने गए थे।